नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायत ऑडिटर एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र की। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था आज ही के दिन अर्थात 25/10/2020 को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट होगा। तो पहला प्रश्न है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तजमा श्वास। अगला प्रश्न है, पंख का तत्सम है? तो पंख का तत्सम है ऑप्शन डी, पक्ष। अगला प्रश्न है, भंगी का स्त्रीलिंग है? तो भंगी का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन सी, भंगिन। अगला प्रश्न है, मतदाता में समास है? तो मतदाता में समास होगा आपका ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अमर की भाववाचक संज्ञा है? तो अमर की भाववाचक संज्ञा होगा ऑप्शन डी, अमरत्व। अगला प्रश्न है, नगर का विशेषण है? तो नगर का विशेषण होगा ऑप्शन सी, नागरिक। अगला प्रश्न है, अनुज में उपसर्ग है? तो अनुज में उपसर्ग होगा ऑप्शन बी, अनु। अगला प्रश्न है, गेरुआ में प्रत्यय है? तो जो गेरुआ में प्रत्यय है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न जीके से है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए, 1972 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब इसका सही जवाब है वो होगा 83.78%। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं भी ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो इसका सही उत्तर क्या मानेगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। आगे ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? तो ये थी ऑप्शन ए, 15वीं। अगला प्रश्न है, जनगण मन गीत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ऑप्शन सी, बंगाली में, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित। अगला प्रश्न है, जजिया कर किस पर या किससे लिया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल गैर मुस्लिमों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन ए, हसन गंगू के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। अगला प्रश्न होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1556 में। इसे हेमू और अकबर के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1921। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेबीज होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा। तो ये फैलता है जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर इत्यादि आपको काटे तो ये विषाणु के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का ये पहला पार्ट है। जल्दी हम इसका दूसरा पार्ट भी आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।